इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। और जैसा कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉइल। और उसमें डिस्कस किया था कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जोन में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है और सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप के सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और डिफरेंट टाइप के सॉइल के बारे में हमने स्टडी कर चुका था। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का पार्ट 2 देखते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे चैनल काइजन टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम देखने वाले हैं फेज डायग्राम। अब एक्चुअली फेज डायग्राम क्या होता है? आपका फेज डायग्राम, इसको जनरली आप ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं। और एक्चुअली में क्या होता है कि जो आप सॉइल होता है, सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनको आप डिफाइन करते हैं आप फेज डायग्राम के थ्रू। जैसे मान लीजिए आपका ये है, ये आपकी क्या है, सॉइल का फेज डायग्राम है, राइट। यहाँ पे आपका सॉइल का वैल्यूम भी है, वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी है यहाँ पे, और वैल्यूम ऑफ सॉलिड, वैल्यूम ऑफ वाटर भी, एंड वैल्यूम ऑफ एयर भी है। तो मतलब आप एयर, वाटर और सॉलिड जो सॉइल के अंदर आपका प्रेजेंट होता है, एयर, वाटर एंड सॉलिड, इन सभी की जो डिफरेंट आपकी प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में आप स्टडी करते हैं। कहाँ, किस पे? फेज डायग्राम में। इसी को आप ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि ये आपका जो फेज डायग्राम है, यहाँ पे आपका देखिए जो ये है आपका, ये जो आपके ये है, ये आपके क्या है, सॉइल है, राइट। ये सॉइल है, सॉइल है, और इनमें आपके क्या है, वाइड्स है, इनमें वाटर भी है। तो आप इनको क्या करते हैं कि इनको सेपरेटली रिमूव करके आप डिस्कस करते हैं। जनरली ये ऐसा, जब प्रैक्टिकली ऐसे होते नहीं है, प्रैक्टिकली क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। बट आप स्टडी पर्पस के लिए आप इनको जो डिफाइन करते हैं, सेपरेट करते हैं, वो आप फेस डायग्राम के थ्रू सेपरेट करते हैं, जिसमें आप सॉलिड, वाटर एंड एयर, इन तीनों को क्या करते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी में आप करते हैं, इसको डिफरेंट करते हैं, वेरी करते हैं, और इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। बट जनरली अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो ये क्या होती है, आपस में मिक्स्ड होती है, राइट। तो ये आपका जो फेस डायग्राम है, इसमें आपका ये है आपका टोटल वैल्यूम। क्या है आपका? ये टोटल वैल्यूम है। ये कंप्लीटली आपका टोटल वैल्यूम हुआ इसका, आपके सॉइल का, राइट। इस टोटल वैल्यूम में आपका क्या है, इस टोटल वैल्यूम में आपका वैल्यूम ऑफ एयर भी प्रेजेंट है, राइट, वैल्यूम ऑफ आपका वाटर भी प्रेजेंट है, एंड वैल्यूम ऑफ आपका सॉलिड प्रेजेंट है। तो आप इसको तीनों अलग अलग पार्ट में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। जो बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो पूरा फेस डायग्राम है, कंप्लीट फेस डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपके ये है वैल्यूम ऑफ एयर, यहाँ से यहाँ तक का आपने वैल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ से आपका वैल्यूम ऑफ सॉलिड, इन तीनों को आपने क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो वैल्यूम ऑफ एयर हो गया आपका वी ए, वैल्यूम ऑफ आपका वाटर हो गया वी डब्ल्यू, एंड वैल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया आपका वी एस हो गया, राइट। तो अगर टोटल वैल्यूम की बात करें तो टोटल वैल्यूम क्या होता है आपका? टोटल वैल्यूम होता है वैल्यूम ऑफ एयर प्लस वैल्यूम ऑफ वाटर प्लस वैल्यूम ऑफ सॉलिड। ये किस केस में होता है? ये आपका होता है थ्री फेज डायग्राम, या इसी को आप बोलते हैं पार्शली सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? पार्शली सैचुरेटेड के केस में आपका टोटल वैल्यूम होता है वैल्यूम ऑफ एयर प्लस वैल्यूम ऑफ वाटर प्लस वैल्यूम ऑफ सॉलिड। ये थ्री फेज डायग्राम होता है, जिसको आप पार्शली सैचुरेटेड भी बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, जो सैचुरेशन की लिमिट होती है, वो आपकी सैचुरेशन की लिमिट होती है 0 to 100। कितनी होती है? 0 से 100, मतलब सैचुरेशन की जो लिमिट होती है वो 0 से 100 के बीच क्या करती है, लाई करती है। ये आपका 100% नहीं होता, 100% होता है आपका जब आप फुली सैचुरेटेड सॉइल होती है उस केस में होता है, राइट। तो 0 से 100 होता है आपका किस इसकी जो सैचुरेशन की लिमिट होती है वो होती है आपकी पार्शली सैचुरेटेड के केस में। अगर बात की जाए फुली सैचुरेटेड, तो फुली सैचुरेटेड जो आता है वो आपका टू फेज डायग्राम के सिस्टम में आता है। किसमें आता है? टू फेज डायग्राम सिस्टम में आपका क्या हुआ, सॉलिड है, यहाँ पे आपका था एयर, वाटर एंड सॉलिड, तीनों था आपके वॉल्यूम तो सॉइल में। बट अगर आपका एयर क्या हुआ, अगर वाटर ऐड किया, उसमें वाटर आ गया, जो आपके वाइड्स थे सॉइल के अंदर, जो वाइड्स थे उसमें अगर एयर 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 था, एयर की जगह अगर वाटर इंक्लूड हुआ, तो ऑल ओवर आपका जो वैल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वैल्यूम ऑफ वाइड्स। वैल्यूम ऑफ वाइड्स यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यूम ऑफ वाइड्स हो गया आपका वैल्यूम ऑफ क्या हो गया, ओनली वाटर। जबकि इस केस में देखिए आप थ्री फेज सिस्टम में, तो वैल्यूम ऑफ आपका जो वाइड्स था वो क्या था, वैल्यूम ऑफ एयर प्लस वैल्यूम ऑफ वाटर, ये था आपका वैल्यूम ऑफ वाइड्स बताए, और वैल्यूम ऑफ सॉलिड। थ्री फेज सिस्टम में आपने क्या देखा, थ्री फेज सिस्टम में एक्चुअली में आपने ये देखा कि थ्री फेज सिस्टम में कि टोटल वैल्यूम होता है, वो टोटल वैल्यूम क्या होता है आपका, टोटल वैल्यूम जो होता है आपका वो होता है आपका वैल्यूम ऑफ एयर, राइट, वैल्यूम ऑफ एयर प्लस वैल्यूम ऑफ आपका होता है वाटर प्लस वैल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर बात की जाए आपकी टू फेज सिस्टम के, टू फेज सिस्टम में ओनली आपका होता है वैल्यूम ऑफ वाटर प्लस वैल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है आपका टोटल वैल्यूम।
ये वॉल्यूम ऑफ वाटर ही क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होता है, राइट। तो ये भी आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होता है आपका। अगर टोटल वॉल्यूम क्या होता है तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया आपका टोटल वॉल्यूम। अगर टू फेज सिस्टम में ये तो जो कंडीशन थी, ये आपकी कंडीशन थी फुली सैचुरेटेड की कंडीशन थी। अगर ड्राई सॉइल की कंडीशन की बात की जाए तो ड्राई सॉइल के केस में आपका वाटर क्या होगा, जीरो होगा और एयर आपका ऐड होगा। तो यह वॉल्यूम ऑफ एयर होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा आपका सॉलिड। तो यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आप देख रहे हैं कि तीनों केस में, पार्सली सैचुरेटेड के केस में भी, फुली सैचुरेटेड के केस में भी और ड्राई सॉइल के केस में भी, तीनों केस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो क्या है आपका फिक्स्ड है। जो वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड होता है वो आपका अनचेंज रहता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका रहता है सेम रहता है। आपका चेंज क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज होता है या वॉल्यूम ऑफ आपका एयर चेंज होता है, राइट। तो अगर ओनली पूरा कंप्लीटली वाटर है तो वो आपका हो जाता है फुली सैचुरेटेड के केस में। अगर आपका कंप्लीटली क्या है, वाटर की जगह कंप्लीटली एयर है, जो आपके वाइट्स में ओनली एयर प्रेजेंट है और वाटर एक भी नहीं है, तो उस केस में कुछ भी नहीं है, तो उसके केस में आपको जो सॉइल होती है वो कहलाती है आपकी ड्राई सॉइल होती है। अब इसमें सैचुरेशन की लिमिट कितनी होती है, तो जैसा कि बताया आपको मैं कि पार्सली जो केस है, पार्सली सैचुरेटेड का केस है, उस केस में आपकी जो सैचुरेशन की लिमिट होती है 0 से 100 के बीच लाई करती है। लेकिन अगर फुली सैचुरेटेड सॉइल है, फुली सैचुरेटेड, उस केस में आपकी जो सैचुरेशन की लिमिट होती है वो 100% होती है। अगर ड्राई सॉइल है तो ड्राई केस में सैचुरेशन की जो लिमिट होती है वो क्या होती है आपकी जीरो होती है। तभी तो सैचुरेशन की लिमिट जीरो होगी, तभी तो आपकी क्या कहलाएगी, वो ड्राई सॉइल कहलाएगी। तो ये एक जनरली था। अब एक जनरली आपको प्रैक्टिकल ऐसे होता है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पार्सली फुली और ड्राई सॉइल को ऐसे समझ सकते हैं कि ड्राई सॉइल में मान लीजिए आप रूम के अंदर हैं, राइट। रूम के अंदर हैं और रूम के अंदर होने पे आप क्या है, आपका जो बॉडी है वो टोटली क्या है, ड्राई है। तो आप वो केस है ड्राई सॉइल का केस मान लीजिए हो गया, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको। और अगर आपने बाहर थोड़ा हल्की हल्की बारिश हो रही है, राइट, तो आप बाहर जैसे निकले तो आपको जो बॉडी है वो क्या हो गई, पार्सली सैचुरेटेड हो गई। क्या हो गई आपकी बॉडी, पार्सली सैचुरेटेड हो गई। मतलब कहीं पे आपकी सूखी भी है और कहीं पे गीली है, तो आपका जो बॉडी है तो बॉडी सॉलिड हो गई। और अगर बाहर निकला तो आपका वो बाहर जो वाटर आया तो वो आपके, और प्लस एयर कहीं कहीं पे है, तो हल्का बारिश में आप गए तो वो आपकी पार्शियल सेट का कंडीशन होगा। और आप जाके स्विमिंग पूल में आपने स्विमिंग पूल में चले गए, स्विमिंग पूल में कूद गए, तो उस केस में आपकी जो बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी, फुली सैचुरेटेड हो जाएगी। तो ये एक जनरल एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि आप सिंपल सी बात है कि आप रूम के अंदर हैं तो ड्राई है, आपकी बॉडी ड्राई है, आपकी जो बॉडी है वो आपका क्या समझ लीजिए आपका सॉलिड है, राइट। और उस केस में आप ड्राई है, उस केस में ओनली आपका प्रेजेंट है आपके एयर और आपका सॉलिड, तो उस केस में आप ड्राई ड्राई का कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। फिर जैसे ही आप कहाँ गए, आप बाहर निकले, बाहर हल्की बारिश हो रही है, तो उससे आपकी जो बॉडी होगी वो पार्सली सैचुरेटेड के एक फॉर्म में आ जाएगी, जिसमें आपका एयर भी प्रेजेंट रहेगा, आपका वाटर भी हल्का रहेगा और आपका बॉडी तो सॉलिड है ही। पर जैसे ही आप स्विमिंग पूल में अंदर गए, तो स्विमिंग पूल के अंदर गए तो ओनली आपका जो बॉडी जो टोटली क्या हो जाएगी, वाटर हो जाएगा और ओनली सॉलिड तो रहेगा ही आपकी बॉडी, तो वो कंडीशन कहलाएगी फुली सैचुरेटेड। तो इस तरह एग्जाम्पल से भी आप पार्सली सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड और ड्राई सॉइल के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और इनके सैचुरेशन के लिमिट को भी आप ध्यान रखें। पार्सली सैचुरेशन में 0 से आपकी 100 के बीच लाई करते तो वो भी आपको समझ में क्यों रहती है। अगर ओनली फुली सैचुरेटेड का केस है, उस केस में तो आपकी सैचुरेशन 100% ही होगी, और अगर ड्राई केस है तो उसके सैचुरेशन की लिमिट कितनी होगी आपकी, जीरो ही होगी। तो ये जनरल सा आपका फेज डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। अब इसके बारे में आगे भी देखते हैं हम कि जैसे कि यहाँ पे है मेंशन आपका कि ए सॉइल मास इज थ्री फेज डायग्राम सिस्टम दैट में कंसिस्ट ऑफ सॉलिड वाटर एयर। तो जो आपका थ्री फेज डायग्राम सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है, जैसा कि आपको बताया मैंने, सॉलिड में, वाटर में और एयर में। आप ध्यान एक बार जो जरूर ध्यान रखिएगा कि चाहे कोई भी केस हो, चाहे ड्राई केस है, चाहे फ्री सैचुरेटेड केस है या पार्शियल सैचुरेटेड केस है, सभी में सॉलिड क्या है, अनचेंज्ड है। सॉलिड तो सेम रहता है, ओनली जो चेंजेस होता है वो ओनली वाटर एंड एयर का चेंज होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर चेंजेस होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर वॉल्यूम ऑफ एयर एक भी नहीं है तो उस केस में आपका कंप्लीटली वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होगा, वाटर होगा, तो वो बन जाता है केस फुली सैचुरेटेड का। और अगर आपका वाटर एक भी प्रेजेंट नहीं है, ओनली वॉल्यूम ऑफ एयर है, तो उस केस में आपका बन जाता है ड्राई सॉइल बन जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आपकी बात की जाए यहाँ से, ये जो कम्प्लीटली यहाँ तक होता है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही तो है आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। किस केस में, पार्शियल सैचुरेटेड के केस में है, देखिए। लेकिन अगर अब बात की जाए फुली सैचुरेटेड के केस में, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स ओनली क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल ही है, राइट। और अगर ड्राई सॉइल के केस में देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ एयर ही है, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल हर जगह क्या है आपका, अनचेंज्ड है। तो उसी के बारे में हम आगे बात करते हैं, देखिए। तो यहाँ पे मेंशन आपका कि ए सॉइल मास इज थ्री फेज डायग्राम सिस्टम दैट मे कंसिस्ट ऑफ सॉलिड वाटर एंड एयर which do not occupy separate spaces but are mixed with each other in definite
प्रोपोर्शन। तो जो आपका थ्री फेज डायग्राम सिस्टम है ये आप का कंसिस्ट होता है सॉलिड वाटर और एयर के फॉर्म में। बट ये जो है ऐसा नहीं है कि ये एक्चुअल में क्या होते हैं कि अलग अलग सेपरेट जो है स्पेस को ऑक्युपाइड करते हैं, राइट। कि ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में ये एयर एयर का स्पेस अलग होता है, वाटर का स्पेस अलग होता है, सॉलिड ऐसा नहीं है। इस ओनली हम स्टडी पर्पज के लिए इसको पढ़ रहे हैं। जनरली ये क्या होते हैं एक्चुअल में, ये एक्चुअल में क्या होता है मिक्स होते हैं। और वो भी अपने डिफाइंड प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, इच अदर जो होते हैं सभी जो मिक्स्ड होते हैं सॉलिड वाटर एंड एयर, वो भी डिफाइंड प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये ओनली हम कैलकुलेशन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि जिससे हम सॉइल के अंदर जो हमारा डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम लोग डिफाइन कर सकें, इसलिए हम लोग फेज डायग्राम को स्टडी करते हैं। जैसे देखिए कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फेज इस टर्म एज फेज डायग्राम। तो जो सेपरेट हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं इस फेसेस का, इसको हम लोग बोलते हैं फेज डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम, विच कैन बी यूज्ड टू डिफाइन डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसका हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए, क्या डिफरेंट जो हमारी सॉइल की प्रॉपर्टीज होती है उनको डिफाइन करने के लिए। तो ये था आपका फेज डायग्राम कॉन्सेप्ट। ये फेज डायग्राम कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, तो उसके क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं वाटर कंटेंट। क्या देखते हैं वाटर कंटेंट। अब यहाँ से आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा वाटर कंटेंट का कॉन्सेप्ट, और ये सब आपका कॉन्सेप्ट इन्हीं से कोरिलेट होगा फेज डायग्राम से ही। तो देखिएगा क्या एक्चुअली में वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट इसको बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसको हम वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, वाटर कंटेंट नाम से देखिए या मॉइस्चर कंटेंट है, इसका मतलब जो आपके सॉलिड है, जो आपका सॉलिड है उस सॉलिड में जितना भी वाटर प्रेजेंट है, आपका मान लीजिए कोई मिट्टी है, सॉइल है, उस सॉइल में जितनी भी हमारी क्या है वाटर प्रेजेंट है, वही तो उसका सॉइल का क्या कहलाएगा, वाटर कंटेंट कहलाएगा। तो बस वही चीज है आपका कि वाटर कंटेंट क्या होता है। वाटर कंटेंट होता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट इन गिवन सॉइल मास। तो जो आपका सॉइल मास है उसमें जो वेट ऑफ सॉलिड है उसमें कितना वाटर हमारा प्रेजेंट है, उसका जो रेशियो है वही आपका क्या कहलाता है, वाटर कंटेंट कहलाता है या मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है। तो सिंपल सा आप देखिए, आपकी कोई सॉइल लिया, उस सॉइल में आपका जो वेट ऑफ सॉलिड है उसमें कितना वाटर प्रेजेंट है। वाटर कहाँ प्रेजेंट होगा आपका, तो सॉइल में आपका छिद्र होते हैं जिसको आप वाइट्स बोलते हैं, तो वाइट्स के अंदर ही तो क्या होगा आपका वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा। तो उस वाइट्स के अंदर जितना वाटर प्रेजेंट है आपके टोटल वेट ऑफ सॉलिड में, सॉरी वेट ऑफ सॉलिड में, वही आपका क्या कहलाता है, वाटर कंटेंट कहलाता है। तो वही है आपका कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन गिवन सॉइल मास। तो वाटर कंटेंट जो आप डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वाटर कंटेंट डब्ल्यू इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100, राइट। तो वाटर कंटेंट यहाँ हो गया, वेट ऑफ वाटर को आपने लिया डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस इंटू 100, या इसको आप मास के फॉर्म में लिख सकते हैं, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड इंटू 100। ये आपका होता है वाटर कंटेंट। और जो वाटर कंटेंट की रेंज होती है, तो रेंज जो वाटर कंटेंट की होती है वो जनरली कितनी होती है आपकी 0% के इक्वल होती है या 0% से ज्यादा होती है। अभी कैसे होती है, तो सिंपल यहाँ से कौन सा समझिए कि वाटर कंटेंट जीरो कब हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब आपकी सॉइल क्या होगी, ड्राई सॉइल होगी, ड्राई सॉइल होगी उस केस में वाटर कंटेंट क्या होगा, जीरो। तो इसलिए वाटर करने की जो रेंज होती है जीरो के इक्वल होगी या जीरो से ज्यादा हो गया। जीरो ज्यादा कब होती है, तो अगर पार्शली सैचुरेटेड है तो 0 से 100 के बीच लाई करती है, आपने देखा। और अगर आपकी सॉइल फुली सैचुरेटेड है तो आपके वाटर कंटेंट क्या है, 100% होता है। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि वाटर कंटेंट की रेंज 0 से इक्वल या 0 से ज्यादा होती है। अब कितनी ज्यादा होती है, तो 100% से ज्यादा भी एक्सीड कर सकती है, इसलिए इसकी अपर लिमिट नहीं है, इसकी ओनली लिमिट है लोअर लिमिट, वो कि 0% हो सकती है या 0 से ज्यादा हो सकती है, राइट। तो रेंज ऑफ वाटर कंटेंट आपका ये होता है, ये भी ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए कि रेंज ऑफ वाटर कंटेंट भी कितना होता है, ये भी आपको बता दिया। आप जनरली देख भी रहे हैं कितना वाटर कंटेंट होता है, और आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना है, और इसका फार्मूला ध्यान रखने से अच्छा है आप कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तो आपको फार्मूला अपने आप पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वाटर कंटेंट होता क्या है। वाटर कंटेंट सिंपल से वही होता है कि जो आपका वेट सॉलिड होता है सॉइल का, वो सॉलिड में जितना वाटर प्रेजेंट है वही तो आपका वाटर कंटेंट कहलाएगा। वही होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100, ये होता है आपका वाटर कंटेंट। अब इनके बीच में हम रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन टोटल वेट अपॉन टोटल वेट, वेट ऑफ सॉलिड्स एंड वाटर कंटेंट, इनके बीच में हम क्या देखते हैं, रिलेशन देख लेते हैं। अब ये टोटल वेट किसका है, तो वही टोटल वेट है आपका जो आपका पूरा कंप्लीटली सॉइल का है उसका टोटल वेट। और यहाँ पे बात हो रही है वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट में क्या आ जाएगा, टोटल वेट में आ जाएगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर टोटल वेट की बात करें तो इसमें क्या आएगा आपका वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, राइट। और अगर इस केस में देखेंगे तो ड्राई केस में तो ओनली आपका वेट ऑफ सॉलिड होगा, कि वेट ऑफ एयर क्या होता है आपका जीरो होता है, राइट।
तो हम रिलेशन देख रहे हैं वेट टोटल वेट में, वेट ऑफ सॉलिड में एंड वाटर कंटेंट में। तो आपको जैसे कि पता है कि आपका वाटर कंटेंट होता है W इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। बोथ साइड अपन क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। तो बोथ साइड आपने 1 ऐड कर दिया, यहाँ भी ऐड कर दिया, इस साइड भी 1 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1, और यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया तो WS, और यहाँ पे WS ऊपर आ गया प्लस WW आ गया। तो आपका 1 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू आया टोटल वेट, क्योंकि आपका टोटल वेट क्या होता है, और जैसा कि आपको बताया मैंने, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, आपका टोटल वेट होता है, राइट। अपमान क्या है आपका, वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ से आपका रिलेशन निकल के आया, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू टोटल वेट अपान 1 प्लस डब्ल्यू, जो स्मॉल डब्ल्यू है ये क्या है आपका, वाटर कंटेंट। तो ये आपको रूल है, और ये आप जैसे आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप ध्यान रखना है, रूल जहां भी लिखा है या जहां भी मैं हाईलाइट मार्क करूंगा वहां पे आपका कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, डायरेक्ट आपका वहां पे फार्मूला एप्लीकेबल से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व आउट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रूल, आपको रूल कहीं भी सवाल में करने से जहां जहां भी मैंने बोलूंगा वहां पे आपको कोई भी रूल को ब्रेक नहीं करना है, वो आपको एकदम ध्यान रखना है। आपको कुछ ध्यान न रहे लेकिन ये जरूर ध्यान रहे, इससे आपको आगे चीजें बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, जो वेट ऑफ सॉलिड होता है वो इक्वल होता है किसके, टोटल वेट अपान 1 प्लस वाटर कंटेंट। इसको मास के फॉर्म में देखेंगे तो मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल मास अपान 1 प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे W क्या है, स्मॉल w वाटर कंटेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके बीच में जो रिलेशन आपने डिराइव किया टोटल वेट, वेट ऑफ सॉलिड एंड वाटर कंटेंट के बीच में, वो रिलेशन आपका ये निकल के आया, इसको आपको ध्यान रखना है, राइट। तो एक चीज आपने देखा जो मैंने आपको जनरली बताया, अब आपको एक चीज पॉइंट आप करता हूँ आपसे कि देखिए, आपने जब वाटर कंटेंट में आपने क्या लिया, वेट ऑफ सॉलिड लिया, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड के अंदर जो वाटर हमारा प्रेजेंट है वो आपने लिया वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए। आप टोटल वेट भी तो ले सकते थे, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास भी तो ले सकते थे, पर आपने उसको क्यों नहीं पिक किया, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास मैंने क्यों नहीं पिक किया। तो देखिए उसके लिए मैंने आपको एक यहाँ पे नोट मेंशन है कि टोटल वेट ऑफ सॉइल मास आपने क्यों नहीं पिक किया। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए वहां पे आप देखिए कॉन्सेप्ट कि वाटर कंटेंट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल मास। तो वाटर कंटेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं टोटल वेट ऑफ सॉइल मास में। यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हुआ ओनली वेट ऑफ सॉलिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है, लेकिन टोटल वेट ऑफ सॉइल मास के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। आज आपको पता है टोटल वेट ऑफ सॉइल मास क्या होता है, आपका वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर ये होता है। तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर होता है आपका टोटल वेट ऑफ सॉइल मास होता है। इस फॉर्म में भी तो आप वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट आपने रिप्रेजेंट किस में किया है, ओनली वेट ऑफ सॉलिड के फॉर्म में किया है। तो इस फॉर्म में कैसे होगा, इस फॉर्म में क्यों नहीं लेते, ये आपको देखना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप इसकी कंडीशन में क्यों कंसिडर नहीं करते हैं। तो टोटल वेट ऑफ जो सॉइल मास होता है, तो आप देखिए इसको फॉर्म में आपका वाटर कंटेंट निकालते हैं तो वाटर कंटेंट क्या होगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल मास। इस वाटर कंटेंट को हमने देखिए W डैश से डिनोट किया है, W डैश इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल मास। यहाँ पे वाटर कंटेंट जो था वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड के फॉर्म में था, यहाँ पे आप देखने वाले हैं टोटल वेट ऑफ सॉइल मास के फॉर्म में इनटू 100। तो आपने लिया वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल मास इनटू 100, या इसको आप मास के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेंज जो होती है इस वाटर कंटेंट की, वो रेंज होती है आपके 0 से ज्यादा या 0 के इक्वल होती है और 100 से कम होती है। इस वाटर कंटेंट की जो रेंज होती है वो 100 से कम होती है, जबकि आप जब वेट ऑफ सॉलिड लिए थे उस केस में आपकी वाटर कंटेंट की रेंज 0 के इक्वल या 0 से ज्यादा होती है, बट यहाँ पे 100 से उसकी क्या होती है, कम होती है। जबकि आपको पता है यहाँ पे तो 100 भी लिमिट होती है किसकी, आपके वाटर कंटेंट की। तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होता, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस ये जो वाटर कंटेंट है ये डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर आपका वाटर कंटेंट यहाँ पे कितना होता है 100% होता है, तो वेट ऑफ वाटर जो हो जाएगा वो आपका इक्वल हो जाएगा किसके, टोटल वेट के, किससे हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास। तो ये केस जो होता है पॉसिबल नहीं होता, किसमें, सॉइल मास के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका क्या वेट ऑफ वाटर टोटल सॉइल मास के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। सोच के देखिए आप, ये आपका टोटल जो वेट है, टोटल वेट क्या होता है आपका, टोटल वेट होता है आपका वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। और अब आप बात कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन लेंगे कि आपका वेट ऑफ वाटर कंटेंट 100% के इक्वल होगा, तो उस केस में आपका वेट ऑफ वाटर क्या होगा, वेट टोटल वेट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ वाटर। तो क्या ओनली आपके सवाल में ओनली वेट ऑफ वाटर ही हो सकता है, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि सॉलिड तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता आपके इसमें सॉइल मास में, इसलिए आप टोटल वेट ऑफ सॉइल मास को कंसीडर नहीं करते। ये कई बार एग्जाम में के पॉइंट आपसे नहीं, ये इंटरव्यू के पॉइंट आपसे आप देखेंगे तो जनरली इंटरव्यू के पॉइंट आपसे पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि आप वाटर कंटेंट में वेट ऑफ सॉलिड ही क्यों लेते हैं, आप टोटल वेट ऑफ सॉइल मास क्यों नहीं लेते। तो उसको आपको रीजन बताना पड़ेगा कि अगर आप टोटल वेट ऑफ सॉइल मास लेंगे, उस केस में आपका वाटर कंटेंट अगर 100% होता है, अगर वाटर कंटेंट आपका 100% होता है, उस केस में वेट ऑफ वाटर जो होगा
वो इक्वल हो जाएगा किसके, आपके वो हो जाएगा आपका टोटल वेट ऑफ सॉइल मास के इक्वल हो जाएगा। और उस केस में जब इक्वल हो तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है सॉइल मास में, क्योंकि वेट ऑफ जो वाटर होता है वो इक्वल नहीं हो सकता टोटल वेट ऑफ सॉइल मास के, क्योंकि आपका यहाँ पे सॉलिड तो रहेगा ही, ऐसा तो नहीं कि ओनली वेट ऑफ वाटर ही हो सकता है। तो ये पॉसिबल कंडीशन नहीं बनती, इसलिए हम लोग टोटल वेट ऑफ सॉइल मास को नहीं लेते। ये आपको बताना पड़ेगा अगर इंटरव्यू में पूछता है तो। पर जनरली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको मार्क कर दिया कि आपको ध्यान रखना वाटर कंटेंट क्या होता है, इनके इसकी रेंज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इनका ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज आपको वाटर कंटेंट से रिलेटेड ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन कौन से, जो वाटर कंटेंट हमने निकाला था किसका, वेट ऑफ सॉलिड से, और जो हमने वाटर कंटेंट निकाला टोटल वेट ऑफ सॉइल मास से, इनके बीच में एक बार रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन डिराइव करने के बाद हमारा फाइनली रिलेशन ये आता है, आप ये देखेंगे यहाँ पे रिलेशन आएगा। इस रिलेशन से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो वेट ऑफ सॉलिड्स होता है स्टेबल क्वांटिटी होती है इन कंपेरिजन टू टोटल वेट ऑफ सॉइल मास के। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये भी आपको पता, आपको आप जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वाटर कंटेंट में जो वेट ऑफ जो आप सॉलिड लेते हैं, आप टोटल वेट ऑफ सॉलिड मास क्यों नहीं लेते, उसका एक रीजन ये भी है कि जो वेट ऑफ सॉलिड होता है, वेट ऑफ जो क्या होता है आपका सॉलिड होता है, ये एक वेट ऑफ जो सॉलिड होता है ये आपकी स्टेबल क्वांटिटी होती है। किसके कंपेरिजन में, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास के कंपेरिजन में आपका जो वेट ऑफ सॉलिड होता है वो क्या होता है, एक स्टेबल क्वांटिटी क्यों होती है, बिकॉज इट डज नॉट चेंज इन वेट ऑफ वाटर, राइट। क्यों, क्योंकि वेट ऑफ जो सॉलिड में जो वेट ऑफ सॉलिड जो होता है वो वाटर क्वांटिटी के चेंज होने पे वेट ऑफ सॉलिड की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो वेट ऑफ सॉलिड तीनों केस में, चाहे देखा होगा आपने पार्शली के केस में, आपने फुली सैचुरेटेड के केस में, और आपने ड्राई केस में, तीनों केस में सॉलिड जो होता है, वेट ऑफ जो सॉलिड होता है वो अनचेंज होता है, मैंने बोला था। तो वही केस है कि वेट ऑफ जो सॉलिड होता है ये एक हिसाब से स्टेबल क्वांटिटी होती है किसके कंपेयर में, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास के कंपेयर में। अब इसको कैसे आप समझिए, तो आपने जैसे फेज डायग्राम देखा, फेज डायग्राम में आपको मैंने बताया कि पहले क्या हुआ, वाटर कंप्लीटली हुआ तो फुली सैचुरेटेड कंडीशन बनी, और फिर वाटर कंप्लीटली रिमूव हो गया, ओनली ये क्या आया, एयर था, उस केस में ड्राई सॉइल की कंडीशन बनी। पर वेट ऑफ सॉलिड कहीं भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप बात करोगे टोटल वेट ऑफ सॉइल मास की, अब टोटल वेट ऑफ सॉइल मास में आपका वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो उस केस में क्या होगा कि अगर वेट ऑफ वाटर की क्वांटिटी चेंज होती है तो उस केस में टोटल वेट ऑफ सॉइल मास की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। बट वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है। तो यही रीजन है आपका कि जो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होता है वो क्या होता है, आपकी एक स्टेबल क्वांटिटी होती है इन कंपैरिजन किसके, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास के। इस कारण बिकॉज इट does not change in weight of water, hence in here engineering significance of w is more than w डैश के, मतलब जो आपका वाटर कंटेंट होता है मोर देन होता है किससे, जो वाटर कंटेंट आप निकालते हैं टोटल वेट ऑफ सॉइल मास से। इसलिए आप जनरली वाटर कंटेंट यूज करते हैं जो आप वेट ऑफ सॉलिड के थ्रू निकालते हैं। तो ये आपका एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा टॉपिक होगा जिसको आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक जनरल रिलेशन था, लेकिन आपको मेनली आपको रिलेशन रखना वाटर कंटेंट का जो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होता है उसकी रेंज को लाई करना। और आपको एक और रिलेशन था कि टोटल जो वेट होता है, तो वेट ऑफ सॉलिड जो होता है वो इक्वल होता है टोटल वेट अपॉन 1 + W के, वो रिलेशन आपको ध्यान रखना है। पर यहाँ पे आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्यों आप वेट ऑफ सॉलिड ही कंसिडर करते हैं, क्यों आप टोटल वेट ऑफ सॉइल मास को कंसिडर नहीं करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई बात आपकी वाटर कंटेंट की। अब बात करते हैं हम वाइड रेशियो की। तो हमारा अगला टर्म है वाइड रेशियो। अब वाइड रेशियो का है तो सिंपल सा है, वाइड रेशियो क्या होता है आपको पता है, आपका सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है, वाइट्स होते हैं, सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसी का रेशियो है, वाइड रेशियो को आप डिफाइन करते हैं स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, राइट। तो वाइड रेशियो क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, जो आपका सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या है, वाइट्स है, तो उनका जो वॉल्यूम है किसके, आपके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के, सॉलिड के अंदर अब सॉइल है, सॉइल का जो सॉलिड है, सॉलिड में तो आपका क्या होगा, वाइट्स प्रेजेंट होंगे, राइट। सॉइल है, सॉइल में जो आपका सॉलिड का वॉल्यूम है उसमें ही तो आपका क्या होगा, वाइट्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो उसी का जो रेशियो होता है वही आपका वाइड रेशियो कहलाता है। तो सिंपल से देखिए कि वाइड रेशियो क्या होता है, तो वाइड रेशियो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है आपका वाइड रेशियो। तो वाइड रेशियो क्या होता है आपका, वाइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जिसको आप वीवी अपॉन वीएस से भी डिफाइन करते हैं। तो ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाइड रेशियो का आपका फार्मूला होता है। अब वॉल्यूम ऑफ वाइड्स क्या होता है, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ वाइड्स क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स तो आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल होता है। या अगर फुली सैचुरेटेड केस है तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल होगा। अगर ओनली ड्राई केस है तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल होगा, राइट। तो ये आपको तो पता ही है। अगर पार्शियली सैचुरेटेड केस है तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के इक्वल होता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट इस डायग्राम में आपको समझ में आ ही गया है। तो आपका जो वाइड रेशियो का फार्मूला होता है ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और इसकी रेंज जो होती है, तो ई की जो रेंज होती है, ई की रेंज होती है आपकी जीरो से बड़ी। वॉल्यूम ऑफ जो वाइड्स के जो रेंज होती है वो ऑलवेज क्या होती है, जीरो से बड़ी होती है। जीरो क्यों नहीं होती, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीरो से बड़ी तो होती है, जीरो क्यों, तो सिंपल सी बात है, आपकी कोई भी सॉइल हो, ऐसा तो ऐसी कोई भी सॉइल नहीं हो सकती। इन सॉइल मास के केस में, अगर सॉइल मैकेनिक्स की बात करें, सॉइल मास के केस में बात की जाए, तो कभी भी क्या बताइए, कोई भी सॉइल बिना वाइड्स के हो सकती है, नहीं हो सकती। कोई भी सॉइल क्या बिना छिद्र के, वाइड्स का मतलब क्या होता है, जो आपके छिद्र होते हैं, मिट्टी के अंदर जो छिद्र होते हैं वही तो आपका वाइड्स कहलाता है। तो क्या कोई भी सॉइल बिना छिद्र के हो सकती है, नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसकी जो रेंज होती है जीरो से हमेशा बड़ी होती है, जीरो के इक्वल कभी नहीं हो सकती। तो ये भी ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। और उसका ये आपको रीजन दिखाता हूं मैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स फॉर एनी अदर मीडियम, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स फॉर एनी अदर मीडियम कुड बी जीरो। किसी और मीडियम में बात करेंगे तो जीरो हो सकती है, बट नॉट फॉर द सॉइल, सॉइल के केस में नहीं। दस wide ratio of soil will never be equal to zero, generally is expressed in decimal fraction, example 0.1 0.5 0.1 and 1.2। तो सॉइल मास के केस में अगर बात की जाए तो कभी वाइड रेशियो आपका जीरो नहीं हो सकता है। जनरली आपका जो होता है डेसिमल फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू आती है, जनरली 0.1 0.5 1 या 1.2 के फॉर्म में आती है। तो ये रहा आपका वाइड रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन बिटवीन हम लोग टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड वाइड रेशियो, इनके बीच में एक रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जैसे कहीं पता है कि वॉल्यूम ऑफ जो आपका वॉल्यूम ऑफ आपका क्या आया, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स जो है, वाइड रेशियो का फार्मूला क्या था आपका, वाइड रेशियो का फार्मूला निकल के आया आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वाइड रेशियो का फार्मूला निकल के आया वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बोथ साइड आप क्या कर देंगे, ऐड कर दिया आपने वन, बोथ साइड तो इधर भी ऐड आपने वन कर दिया, इधर भी ऐड आपने वन कर दिया। यहाँ से आपने क्या ले लिया, वीएस का एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले तो यहाँ ऊपर वीएस आ गया, यहाँ वीबी आ गया। और आपको पता है कि ये जो वी एस है और वी बी है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाट, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है टोटल वॉल्यूम। क्या होता है आपका टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ जो आपका वाइट्स होता है, ये आपका क्या होता है टोटल वॉल्यूम। आपको पता है कि ये ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइट्स से क्या होता है आपका टोटल वॉल्यूम। सिंपल सा, इधर आपने वन ऐड किया था, यहाँ तो वन प्लस ई इक्वल टू कितना आ गया, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये आ गया आपका रिलेशन। यहाँ से आपका फाइनल रिलेशन है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन वन प्लस ई के। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन वन प्लस ई। ई कहाँ पे है, क्या है, ई है यहाँ पे वाइड रेशियो। तो ये आपको ध्यान रखना है रिलेशन, क्योंकि ये भी आपका एज ए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू रूल है। और जैसे कि हमने 3 स्टार मार्क किया, तो आपको ध्यान रखना कि काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका भी आपको आगे चल के काम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये तो हुई बात आपकी वाइड रेशियो की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट आप व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, थ्रू द साइज ऑफ इंडिविजुअल वाइड्स इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल, बट द टोटल वॉल्यूम ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर देन द कोर्स ग्रेन सॉइल ड्यू टू मोर नंबर ऑफ वाइड्स, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ बाइट्स। अब ये क्या चीज है, ये चीज समझ लीजिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये आपका क्या है एक्चुअली में, कि ये बोल रहा है कि अगर कोर्स ग्रेन सॉइल होती है और अब एक ही फाइन ग्रेन सॉइल होती है, आपको पता है कोर्स ग्रेन सॉइल आपकी और फाइन ग्रेन सॉइल में अगर आपको साइज की बात की जाए, किसकी वाइड्स की साइज की बात की जाए, तो अगर आप एक इंडिविजुअल सॉइल लेते हैं, इंडिविजुअल एक कोर्स ग्रेन सॉइल लेते हैं, इंडिविजुअल एक सिंगल आप लेते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल, और एक सिंगल आप लेते हैं क्या, फाइन ग्रेन सॉइल, और उसमें अगर बात की जाएगी तो उसमें जो अगर जो साइज होगा वाइड्स का, वो ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा होगा कोर्स ग्रेन सॉइल में। बट अगर बात की जाए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास का, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास की बात की जाए, और टोटल वॉल्यूम में देखेंगे तो फाइन ग्रेन का जो होगा, फाइन ग्रेन का जो वाइट्स होगा वो ऑलवेज क्या होगा आपका, ज्यादा होगा किससे,
कोर्स ग्रेन सॉइल से। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आपके जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसका जो नंबर ऑफ वाइट्स हैं उसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो उसकी फाइन ग्रेन सॉइल में मोर नंबर ऑफ वाइट्स होते हैं एज ए कंपेयर कोर्स ग्रेन सॉइल का। अभी जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए कि यहाँ से आपको मैं यहाँ से एग्जांपल दिखा दूं कि ये है आपका, ये और ये एग्जांपल देख लीजिए आप। ये ब्रैकेट ये मान लीजिए रेक्टेंगल शेप का है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे मान लीजिए ये सॉइल है, ये जो आपका सॉइल का फॉर्म मैंने बनाया है ये आपका कोर्स ग्रेन्ड है। और यहाँ पे जो है आपका ये आपका मैंने क्या बनाया है, फाइन फाइन बनाया है। ये फाइन ग्रेन का वैल्यूम है, राइट। तो अगर बात की जाएगी फाइन की कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन की बात की जाएगी, तो अगर यहाँ एक इंडिविजुअल, एक इसकी और एक यहाँ की एक इंडिविजुअल आपने सॉइल लिया और ये कोर्स ग्रेन आपकी सॉइल हो गया, यहाँ पे एक इंडिविजुअल लिया आपने फाइन ग्रेन लिया, तो अगर इन पे अगर साइज की बात की जाएगी वाइट्स की, तो ऑलवेज क्या किसका आएगा, कोर्स ग्रेन का ही आएगा। ऑलवेज किसका आएगा, कोर्स ग्रेन का आएगा। लेकिन अगर टोटल की बात करेंगे, टोटल में किसका साइज क्या होगा, वाइट्स का साइज ज्यादा होगा। तो आपको टोटल में बात करेंगे तो फिर देखिए कि ऑलवेज आपका फाइन ग्रेन सॉइल में जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होगा वो क्या होगा, ऑलवेज आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा कि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ क्या है आपके वाइट्स है एज ए कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल के। तो ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में कई बार पूछ लेते तो ध्यान रखिएगा कि जो वाइट रेशियो होता है फाइन ग्रेन सॉइल का ऑलवेज क्या होता है, ज्यादा होता है एज ए कंपेयर कोर्स ग्रेन सॉइल के। पर अगर अगर इंडिविजुअली बात करेगा तो उस केस में ओनली क्या होता है, कोर्स ग्रेन का ज्यादा होता है। बट अगर टोटल वैल्यूम के रूप में बात करेगा तो ऑलवेज आपको जो फाइन ग्रेन का जो वाइड रेशियो है, फाइन ग्रेन का वो जो वाइड रेशियो है वो ऑलवेज क्या होता है आपका, ज्यादा होता है किससे, कोर्स ग्रेन के वाइड रेशियो से। तो ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार इसका एग्जाम में आ जाता है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है पोरोसिटी। क्या टर्म नेक्स्ट टर्म है, पोरोसिटी। अब पोरोसिटी को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोरोसिटी और परमिएबिलिटी, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि पोरोसिटी और परमिएबिलिटी में डिफरेंस क्या है। तो एक टर्म में आपको अगर एक पॉइंट में मैंने बात करूं तो पोरोसिटी का मतलब होता है रिटेन और परमिएबिलिटी का मतलब होता है ड्रेनेज। अभी क्या है, जब आपको परमेबिलिटी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा, पर आप बस इतना जरूर समझिए कि पोरोसिटी का मतलब होता है रिटेन। मतलब पोरोसिटी क्या करती है, वाटर को रिटेन करती है, और जो परमेबिलिटी है वो वाटर को क्या करती है, ड्रेनेज करती है। सॉइल के अंदर ही प्रोसेस होती है, वाइट्स के अंदर ही होती है। सॉइल में वाइट्स प्रेजेंट होता है, तो वाइट्स के अंदर जो वाटर को रिटेन करता है वो आपकी कहलाती है पोरोसिटी। और जो परमेबिलिटी क्या होती है कि वाइट्स के थ्रू जो वाटर का ड्रेनेज होता है वो आपकी कहलाती है परमेबिलिटी। तो यही डिफरेंस है आपका परमिएबिलिटी और पोरोसिटी में मेनली। अब अभी तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं पोरोसिटी। तो पोरोसिटी का मतलब क्या हो, आपने देखा सॉइल देखा, सॉइल कलर क्या होते हैं, वाइट रेशियो होते हैं, ठीक है, वाइट्स होते हैं। उन वाइट्स के अंदर जो वाटर का रिटेन होता है, जो वाटर उसमें रिटेन करता है वो आपकी कहलाती है पोरोसिटी। क्या कहलाती है, पोरोसिटी। जो आपका सॉइल हुआ, सॉइल के अंदर जो आपका वाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उस वाइट्स के अंदर जो वाटर रिटेन होता है वही आपकी क्या कहलाती है, उस सॉइल की पोरोसिटी कहलाती है। तो पोरोसिटी आपको जनरली आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। अब पोरोसिटी जो होता है आपका, इसको एन से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इनटू 100। तो आपकी जो पोरोसिटी होती है आपकी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इनटू 100। ये आपकी क्या होती है, पोरोसिटी होती है। और पोरोसिटी का आप वही वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इनटू 100 लेते हैं। आप इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ आप क्या लेते हैं, सॉइल मास लेते हैं, राइट। तो ये आपकी पोरोसिटी का फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखना है। पोरोसिटी क्या होती है ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो तो हमने इनमें सब डिस्कस कर लिया। अभी तक हमने डिस्कस किया वाटर कंटेंट के बारे में, डिस्कस किया हमने, डिस्कस किया वाइट रेशियो के बारे में, डिस्कस किया हमने, डिस्कस किया पोरोसिटी के बारे में, डिस्कस किया हमने, ये रिलेशनशिप भी देखा जो इम्पोर्टेंट है, और हमने वाटर कंटेंट का भी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप देखा। और हमने ये भी देखा कि हमारा जो फाइन ग्रेन का जो वाइट रेशियो होता है वो ऑलवेज ज़्यादा होता है एज ए कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल के वाइट रेशियो के। तो ये भी देखा एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। रेंज भी देखा कि वाइट रेशियो का रेंज क्यों जीरो से ऑलवेज क्या होता है, ज़्यादा होता है, जीरो क्यों नहीं होता, इसका भी हमने यहाँ पे नोट्स में कॉन्सेप्ट देखा। तो जल्दी सभी चीज़ को डील किया। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप मुझे कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की जरूर कोशिश करूंगा। अब पोरोसिटी तो आपने देख लिया। पोरोसिटी आपने क्या देखा, पोरोसिटी आपने देखा, पोरोसिटी जो होती है आपकी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये होती है आपकी
पोरोसिटी, राइट। तो पोरोसिटी होती है आपकी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये आपने देखा। अब इसकी रेंज की बात करते हैं, तो जो आपकी पोरोसिटी की रेंज होती है वो आपकी 0 से 100 के बीच लाई करती है। क्या करती है? 0 से 100 के बीच लाई करती है। अब यहाँ पे एक केस है आपका कि अगर आपकी पोरोसिटी जो है वो 100 के इक्वल नहीं होती, और अगर आपकी पोरोसिटी 100 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, राइट। तो इफ अगर पोरोसिटी अब 100% हो जाए तो उस केस में क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है वो टोटल वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर आपकी पोरोसिटी 100% के इक्वल हो गई, उस केस में वॉल्यूम ऑफ वाइड्स जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, टोटल वॉल्यूम के। और ये पॉसिबल नहीं होता इन सॉइल मास में। अब ये सिंपल सी बात सोच के देखिए, क्या आपका जो टोटल सॉइल मास है, उसमें वो पूरा टोटल जो सॉइल होती है क्या वाइड्स से ही हमारी इक्वल हो सकती है? क्या वाइट्स की इक्वल हो सकती है? क्या मतलब वाइट्स ही वाइट्स हो सकते हैं क्या आपके सवाल में? नहीं हो सकते ना। तो टोटल जो वॉल्यूम होता है वो कभी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के इक्वल हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपका पोरोसिटी जो होता है 100% नहीं होता है। तो इसलिए जनरली आपका पोरोसिटी 100% नहीं होती। इसकी जो रेंज होती है वो आपके 0 से कहाँ के बीच लाई करती है, 100 के बीच लाई करती है। 100% नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब एक रिलेशन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ध्यान रखना रिलेशन। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो ये रिलेशन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, कि रिलेशन बिटवीन आपका ई एंड एन, मतलब रिलेशन आप देख रहे हैं वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच का रिलेशन। तो वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच का जो आप रिलेशन डिस्कस करेंगे, तो आपको पता है कि आपका जो पोरोसिटी होता है ये क्या होता है, आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये होता है आपका पोरोसिटी, राइट। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, टोटल वॉल्यूम क्या होता है तो आपको पता है, टोटल वॉल्यूम होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो आपको पोरोसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। और अगर बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, तो टोटल वॉल्यूम होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। अब बस आपको पता है कि यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने वीवी को क्या के ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे अंदर आया आपका 1 प्लस वी एस अपन वी। और यहाँ से आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइट्स जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ये होता है आपका 1/E। अब 1/E एक्चुअली में आपने देखा है कि जो वाइड रेशियो होता है वो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पर यहाँ पे क्या लिखा उल्टा है, देखिए यहाँ पे वीएस अपॉन वीबी है। तो मतलब होता तो एक्चुअली में क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है वाइड रेशियो। यहाँ उल्टा है, इसलिए आपका 1/E आ गया, आपका रेसिप्रोकल के फॉर्म में आ गया। यहाँ से आपका रिलेशन निकल के आया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट रिलेशन है। एन इक्वस टू होता है आपका ई अपॉन 1 + E। क्या होता है, पोरोसिटी जो होता है इसका रिलेशन ये होता है n इक्वस टू ई अपॉन 1 + E। फिर इस रिलेशन को आप आगे डिराइव भी करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे ये n इक्वस टू 1/1 + 1 है। इसको डिराइव भी करके आपका एक रिलेशन और निकल के आएगा वाइड रेशियो को, ये रिलेशन निकल के आएगा ई इक्वस टू होता है n/1 - n। तो ये जो दो रिलेशन है जो मैंने आपको मार्क किए हैं, ये दो रिलेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच का रिलेशन होता है n इक्वस टू होता है e अपॉन 1 + E, एंड e इक्वस टू होता है n/1 - n। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए कि क्या होता है कि जनरली आप जो एक इंपॉर्टेंट कि जो आपका वाइड रेशियो होता है, पोरोसिटी, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को। दोनों, वाइड रेशियो भी रिप्रेजेंट करता है और पोरोसिटी, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को, राइट, किसी भी सॉइल मास में। पर जनरली आप क्या वाइड रेशियो को ही क्यों लेते हैं, वाइड रेशियो और पोरोसिटी दोनों तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को, राइट। पर आप जनरली वाइड रेशियो ही क्यों लेते हैं, तो आप वाइड रेशियो इसलिए लेते हैं कि जो आपका जो वाइड रेशियो होता है वो आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। जबकि पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। और जैसा कि वाटर कंटेंट का कॉन्सेप्ट था, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा कि टोटल वॉल्यूम क्या है, वो हमारी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होती है, वो स्टेबल वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होती है, एक सिग्निफिकेंट और स्टेबल वैल्यू होती है, स्टेबल क्वांटिटी होती है। इसलिए आप जनरली क्या है, वाइड रेशियो को ही रिप्रेजेंट करते हैं, वाइड रेशियो को ही लेते हैं आप, किसके केस में, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के कॉन्सेप्ट के केस में। तो वही नोट्स आपका यहाँ पे नीचे मेंशन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। यहाँ पे मेंशन है आपका, देखिए कि बोथ वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है। वाइड रेशियो और पोरोसिटी दोनों रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को इन गिवन सॉइल मास, बट वाइड रेशियो इज मोर सिग्निफिकेंट। वाइड रेशियो क्या होता है, मोर सिग्निफिकेंट होता है। क्यों, बिकॉज इट प्रेजेंट द वाइड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स।
तो जो वाइड रेशियो होता है ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे बात इसी हो रही है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की, इसलिए वाइड रेशियो क्या होता है, मोर सिग्निफिकेंट होता है, कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है आपका अनचेंज होता है, लेकिन जो पोरोसिटी होता है, पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होता है ये मोर स्टेबल होता है। आपको पता है किसके कंपेयर में, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के कंपेयर में, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के कंपेयर में आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है मोर आपका स्टेबल क्वांटिटी होती है। जो आपने वाटर कंटेंट कॉन्सेप्ट में देखा वही उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ भी वही चीज लगता है, इसलिए आपका जो वाइड रेशियो होता है वो आपका मोर सिग्निफिकेंट होता है। तो ये जनरली इंटरव्यू के केस में क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात को, किसी कोई भी आपसे पूछ सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ वाटर कंटेंट, वाइड रेशियो, और हमारा कंप्लीट हुआ पोरोसिटी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारे और भी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल हैं। इस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में आगे बढ़ते हुए हमारे डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। देखिए जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन को स्टडी करेंगे। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बाद आगे आएगा आपका एयर कंटेंट, फिर परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स, और इसके आगे आएगा। तो इसके आगे का लेक्चर हम आगे डील करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो, इसलिए इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे हम देखेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का पार्ट 3 में इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल काजन टेक को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको हम मुझसे शेयर करिए, मैं उसको दूर करूंगा। बस आपको ये फोकस करना है कि सॉइल मैकेनिक्स आपने स्टार्ट किया है, तो जो ये अभी टर्म चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये मान लीजिए आपका सॉइल मैकेनिक्स का सोल है, एक बोल सकते हैं कि आत्मा है सॉइल मैकेनिक्स की। अगर यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हुआ तो आगे चल के आपका कॉन्सेप्ट समझना बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ से प्रॉपरली समझना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू दोस्तों, इनके डिग्री ऑफ सैचुरेशन और अदर चीज़ों को हम अपने प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Change for good.